मत्ती रचित सुसमाचार। ये यीशु नासरी, उसके जीवन, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के प्राचीनतम अधिकृत वृत्तांतों में से एक है। ये पुस्तक अपने आप में नाम रहित है, लेकिन आरंभिक विश्वसनीय परंपरा इस पुस्तक को मत्ती चुंगी लेने वाले से जोड़ती है, जो उन 12 प्रेरितों में से एक था जिन्हें यीशु ने चुना, और उसका नाम वास्तव में इस पुस्तक में भी प्रकट होता है। लगभग 30 से 40 वर्षों तक प्रेरितों ने मौखिक रूप से यीशु के बारे में अपनी आंखों देखा वो हाल जो उन्हें याद था, और उसे उसकी शिक्षाओं के साथ बताया और सिखाया। और तब मत्ती ने इन बातों को इकट्ठा किया और क्रमबद्ध करके इस अद्भुत कृति के रूप में व्यवस्थित किया, और यीशु के बारे में कुछ विषयों पर बल देते हुए इस पुस्तक की रचना की। इस वीडियो में हम केवल इस पुस्तक के पहले आधे भाग को ही देखेंगे। विशेष रूप से मत्ती दिखाना चाहता है कि यीशु कैसे परमेश्वर और इजराइल की कहानी का अगला क्रम और परिपूर्णता है, कि यीशु दाऊद के वंश से आया मसीहा है, कि वो मूसा के समान अधिकार युक्त नया शिक्षक है, और केवल इतना ही नहीं, यीशु ही परमेश्वर है जो हमारे साथ है, या हिब्रू में इमानुएल। और मत्ती ने इस पुस्तक की रचना पहले परिचय और फिर समापन के साथ की है, और ये ठीक मध्य में उन 5 स्पष्ट खंडों के फ्रेम के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अंत यीशु की लंबी शिक्षाओं द्वारा किया होता है। इसे जानबूझकर ऐसे रचा गया है, और ये अद्भुत है। केवल ये देखते रहें कि ये कैसे काम करता है। अध्याय 1 से 3 तक वो यीशु की कहानी को पुराने नियम की श्रृंखला से जोड़कर एक मंच तैयार करते हैं। तो मत्ती यीशु की वंशावली द्वारा प्रारंभ करता है और बताता है कि किस प्रकार वो दाऊद के वंश से आने वाला मसीहा है, और वो अब्राहम की संतान है, जिसका अर्थ है कि वो परमेश्वर की आशीषों को सारी जातियों पर लाने वाला है। इसके बाद हमें यीशु के जन्म की वो प्रसिद्ध कहानी मिलती है, और किस प्रकार सारी घटनाएं मिलकर पुराने नियम की उस भविष्यवाणी के वादे को पूरा करती है कि जाति जाति के लोग आकर मसीहा का आदर करेंगे, कि मसीहा का जन्म बेतलम में होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा पवित्र आत्मा द्वारा उसका गर्भ में आना, उसका नाम इमानुएल होगा। ये सभी बातें मिलकर ये दिखाती है कि यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर मनुष्य बना। परिचय में आप मत्ती को 2 मुख्य विषयों में देख सकते हैं। वो दाऊद के वंश से था, वो इमानुएल है, लेकिन मत्ती ये भी दिखाना चाहता है कि किस प्रकार यीशु नया मूसा है। तो मूसा के समान यीशु मिस्र से बाहर आया, वो पानी के बपतिस्मा से होकर गया और 40 दिनों तक जंगलों में रहा, और तब यीशु अपनी नई शिक्षाओं को देने पहाड़ पर जाते थे। तो इन सब बातों के द्वारा मत्ती इस बात का दावा कर रहा है कि यीशु मूसा से भी बड़ा प्रतिज्ञा किया हुआ व्यक्ति है, जो इजराइल को उनकी गुलामी से छुड़ाएगा। वो उन्हें नई ईश्वरीय शिक्षा देगा, वो उन्हें उनके पापों से बचाएगा, तथा परमेश्वर और उसके लोगों को वो वाचा के एक नए संबंध में ले आएगा। ये मूसा से यीशु की समानता हमें ये भी बताती है कि मत्ती ने अपने पुस्तक के मध्य भाग की रचना इस प्रकार क्यों की। ये 5 मुख्य भाग यीशु को शिक्षक के रूप में दर्शाते हैं, और यहाँ उसे एक समानांतर में रखा जाता है। एक शिक्षक के रूप में यीशु, जो मूसा की 5 पुस्तकों के समानांतर में है। यीशु अधिकार से भरा वाचा का ऐसा नया शिक्षक है जो तोरा की कहानी को पूरा करने वाला था। अब पहले भाग में अध्याय 4 से 7 में यीशु परमेश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा करते हुए सामने आता है, और ये वास्तव में मुख्य बात है। परमेश्वर का राज्य पूरे संसार के लिए परमेश्वर के उद्धार के कार्य के बारे में है, और ये राजा यीशु के माध्यम से हो रहा है। यीशु बुराई का सामना करने के लिए आया, विशेष रूप से आत्मिक बुराई और दुष्ट आत्मा के सताव और बीमारी तथा मृत्यु का मुकाबला करने। यीशु सारे संसार में ऐसे लोगों को एक परिवार बनाकर परमेश्वर के राज्य को पुनः स्थापित करने आया, जो उसके पीछे चलेंगे, उसकी शिक्षाओं को मानेंगे और उसके अधिकार की अधीनता में जिएंगे। यीशु ने लोगों को चंगाई देकर एक नए दौर का, एक नए समाज का निर्माण आरंभ किया। वो अपने अनुयायियों को बाहर पहाड़ पर या ढलान पर ले जाता है, और वो अपनी शिक्षाओं का पहला भाग देता है, परंपरा के अनुसार, जिसे पहाड़ी उपदेश भी कहते हैं। और यहाँ यीशु बताता है कि उसके पीछे चलना और परमेश्वर के राज्य में जीना क्या होता है। और ये एक अलग प्रकार का राज्य है, जहाँ सभी नागरिक एक समान है। इसलिए गरीब, अमीर, बेघर, धार्मिक, सभी को आमंत्रण है कि वो मन फिराएं, पश्चाताप करें और यीशु के पीछे चलने के द्वारा उसके परिवार में शामिल हो जाएं। यीशु ने कहा कि वो तोरा के नियम और पुराने नियम को रद्द करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो उसे अपने जीवन द्वारा
अपनी शिक्षा द्वारा पूरा करने के लिए आया है। वो यहाँ पर अपने लोगों के हृदयों को बदलने के लिए आया है, ताकि वो सच्चाई से, परमेश्वर से तथा अपने पड़ोसियों से और अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर सके। राज्य के बारे में अपनी महान शिक्षा देने के बाद अगला भाग हमें दिखाता है कि किस प्रकार यीशु लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में उस राज्य को वास्तविक बना देता है। तो यहाँ मत्ती 9 कहानियों को रखता है, जहाँ यीशु परमेश्वर के राज्य के सामर्थ्य को दुखी और टूटे लोगों के जीवन में लाता है। यहाँ 3 कहानियों के 3 समूह हैं और ये सभी ऐसे लोगों के बारे में हैं जो बीमार हैं, अपंग हैं या किसी संकट में हैं, और यीशु उन्हें अनुग्रह और सामर्थ्य के इन कार्यों द्वारा चंगा करता या बचाता है। और तब ठीक इन तीनों के बीच में हम यीशु के बारे में ऐसी 2 समानांतर कहानियों को पाते हैं जहां वो लोगों को अपना अनुसरण करने को कहता है। यहाँ मत्ती एक बात पर बल देता है, कोई भी यीशु के अनुग्रह की सामर्थ्य का अनुभव केवल तभी कर सकता है जब वो उसका अनुसरण करे तथा उसका चेला बने। मत्ती ने जब यीशु द्वारा राज्य का सामर्थ्य दिखा दिया तो उसके बाद अब यीशु उन 12 चेलों को बाहर भेजने के द्वारा अपनी पहुंच बढ़ाता है, जो बाहर जाकर वही करने वाले थे जो वो करता था। और ये हमें यीशु की दूसरी बड़ी शिक्षा की ओर ले जाता है, अध्याय 10। और यहाँ यीशु अपने चेलों को सिखाता है कि वो राज्य की घोषणा कैसे करें और जब वो ऐसा करते हैं तो क्या अपेक्षा करें। इजराइलियों में से बहुत से लोग यीशु और उसके राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, लेकिन इजराइल के अगुवे नहीं करते। यदि वो पश्चाताप करके यीशु के चेले बन जाते तो उन्हें बहुत कुछ गंवाना पड़ता, और इसलिए यीशु जानते थे कि वो उसका इनकार करेंगे और उसके अनुयायियों को सताएंगे। ठीक वैसा ही अगले भाग में हुआ। अध्याय 11 से लेकर 13 तक मत्ती ने कुछ कहानियों को इकट्ठा किया कि किस प्रकार लोग यीशु और उसके संदेशों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, और ये कई बातों से भरा थैला है। कुछ कहानियां सकारात्मक है, लोग यीशु से प्यार करते थे और वो सोचते थे कि वो मसीह है। कुछ लोग निष्पक्ष थे, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या यीशु के अपने परिवार के लोग, और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि यीशु वो नहीं है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, और तुम्हारे पास इजराइल के अगुए हैं, वो तो पूरी तरह से नकारात्मक थे। तुम्हारे पास फिरसी और बाइबल के विद्वान हैं। उन सब ने मिलकर यीशु का इनकार किया। वो सोचते थे कि वो एक झूठा शिक्षक है, वो लोगों को बहका रहे हैं। वो सोचते थे कि उन सारे दावों के द्वारा जो वो अपने बारे में करते थे ईश निंदा करता है। लेकिन इन सब अलग अलग प्रत्युत्तर द्वारा यीशु अचंभित या हैरान नहीं हुए। अध्याय 13 में वो अपनी शिक्षा के तीसरे खंड में इस बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। यहाँ मत्ती राज्य के बारे में यीशु द्वारा कहे कुछ और दृष्टांतों को इकट्ठा करता है, जैसे एक किसान जो 4 प्रकार की भूमि पर बीज फेंकता है, या राई के दाने के बारे में, या मोती या गड़े हुए धन के बारे में। ये दृष्टांत जो अभी आपने अध्याय 11 और 12 में पढ़े, वो मानो उन्हीं कहानियों का विवरण है। कुछ लोग बड़े उत्साह से यीशु को स्वीकार करते हैं, अन्य उसका इनकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य बड़ा मूल्यवान है। सारी बाधाओं के बावजूद इसका फैलना नहीं रुकेगा। मत्ती रचित सुसमाचार का पहला भाग यही है, और जैसे आप इन अध्यायों को पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान देने के लिए कुछ बातें और भी है। याद रखें, मत्ती यीशु को पुराने नियम की कहानी के अगले क्रम और परिपूर्णता के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ देखें कि वो कैसे पुराने नियम के वचनों का उल्लेख करता जाता है। आप यहाँ पाएंगे कि उन्हें ऐसे महत्व के स्थान पर रखा गया है कि वो यीशु और उसकी पहचान के बारे में और अधिक बताएं। तो रुकें, जरा समय लें और पीछे जाकर उन वचनों को देखें और पुराने नियम के संदर्भ में उन्हें पढ़ें, तो आप अक्सर उचित और दिलचस्प मेल पाएंगे। और अंत में ऐसे लोगों की ओर ध्यान दें जो यीशु को स्वीकार करके उसके पीछे चले, और आप पाएंगे कि वो ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनका समाज में कोई महत्व नहीं था या अधार्मिक थे, और ये वो लोग थे जिनका जीवन यीशु पर भरोसा या विश्वास करके और उसके पीछे चलकर परिवर्तित हुआ। और जिन्हें यीशु की बात बुरी लगी वो धर्मी और घमंड से भरे हुए लोग थे। तो अब यीशु और इजराइल के अगुओं के बीच का तनाव आगे क्या रंग लाएगा? मत्ती का दूसरा भाग इसी बारे में है।